हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडुटोरिया करंट अफेयर 2021 को। दोस्तों, एडुटोरिया करंट अफेयर 2021 का बुक मार्केट में आ चुका है और इसमें जनवरी से जुलाई 2021 के यानी कि अर्धवार्षिकी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 800 है और आज हम इस बुक का सेट नंबर 1 और 2 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये बुक आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी। इस बुक में सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिए गए हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम अपना समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और सेट नंबर 1 की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर जिसका नाम है एनविजन भेजने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ESA यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में स्टैटिक में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ESA का फुल फॉर्म क्या है। तो ESA का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या है दोस्तों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और याद रखिएगा ऑर्बिटर का नाम क्या है? एनविजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर जीता? तो इन्होंने हराया था स्टेफानोस सितसिपास। देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 का ये पुरुष वर्ग का खिताब आपको यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है। इसके विजेता रहे नोवाक जोकोविच। और साथ ही साथ याद रखिएगा महिला एकल में किसने जीता है इस खिताब को? तो महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 महिला खिताब को जीता। दोस्तों, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो याद रखिएगा, ये सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल। याद रखिएगा, भारत ने इजराइल देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा PM योजना ये है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय की पहल। किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की पहल। अच्छा दोस्तों, यहाँ शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही है तो याद रखिएगा, अभी कुछ समय पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है जहां पर कुछ कैबिनेट के मंत्रियों के पदों को चेंज किया गया। तो यहाँ आपको दिख रहा है शिक्षा मंत्रालय। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का आपको जन्म स्थान याद रखना है दोस्तों। इनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान है उड़ीसा का कटक। और यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि युवा उत्साह नए भारत का। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का। याद रखिएगा, भारत में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? तो इसको 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रामचंद्र गुहा। याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर है मेघालय में। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विश्व बैंक। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन सुधार के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा,
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका कोनेरू हम्पी। दोस्तों कौन है ये कोनेरू हम्पी? तो याद रखिएगा ये एक शतरंज की महिला खिलाड़ी हैं। कौन है? शतरंज महिला खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, और इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी पर। कहां पर? नर्मदा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर रहेगा इसका मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों ये लॉन्च पैड योजना जो कि मध्य प्रदेश ने शुरू की है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर के द्वारा। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। और किस लिए किया गया है? भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 84वां, यानी कि ऑप्शन सी। और साथ ही साथ याद रखिएगा यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है जापान देश ने। किसने किया? पहला स्थान प्राप्त किया है जापान देश ने। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। किसमें? संयुक्त अरब अमीरात में जनवरी 2021 में, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में हैं। अगला क्वेश्चन है संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। अच्छा, यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों हमारे वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है दोस्तों? तो हमारे वर्तमान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सुनीत शर्मा। याद रखिएगा सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखिएगा देश में शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय के द्वारा खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वें जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों तमिलनाडु का 38वां जिला बना है मयिलादुथुरई। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम रहेगा ये मयिलादुथुरई, जो कि तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। याद रखिएगा कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है बासुकी को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम क्या है, बाशुकी, को लॉन्च किया गया। इस ट्रेन का नाम दोस्तों बाशुकी है और साथ ही साथ याद रखिएगा 295 यानी कि 295 डिब्बों यानी कि बोगियों वाली इस गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है, 3.5 किलोमीटर। और इस ट्रेन में 5 इंजन लगाए गए थे। यह ट्रेन रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बासुकी के दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन होने का दावा भी किया। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद। याद रखिएगा, अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों म्यांमार, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, म्यांमार देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, यूवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? राइट आंसर है इसका युगांडा। याद रखिएगा, युगांडा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है शास्त्रीय संगीत। याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे ये गुलाम मुस्तफा और इनका निधन हुआ है। हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर है इसका भारत एवं फ्रांस। याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टरेट APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों अमित केसरवानी। क्या नाम है इनका? अमित केसरवानी जी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? सही आंसर है लखनऊ। याद रखिएगा, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा? लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका कोयला खान के लिए। याद रखिएगा, कोयला खान के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? सही आंसर है इसका क्यूबा। याद रखिएगा, क्यूबा देश को अमेरिका ने आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में दोबारा से शामिल किया है। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो सही आंसर है इसका दोस्तों डेनमार्क। याद रखिएगा, मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और डेनमार्क इसमें सहयोगी देश रहा है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर इसका फेनी नदी। याद रखिएगा, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया और यह पुल फेनी नदी पर बना है। किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बंदित हो गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। राइट आंसर इसका ताइवान। याद रखिएगा, किस देश के सबसे बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बंदित हुआ? तो सही आंसर है इसका ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? सही आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 समिट है दोस्तों एक तरह का ये, इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों PSLV C51। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि PSLV
का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहाँ बात हो रही है इसरो की। किसकी? इसरो की। तो इसरो के भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब की गई? एग्जाम में पूछी जाती है इसकी स्थापना। तो इसरो की स्थापना की गई 1969 में। कब की गई? 1969 में। और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंबई सिटी FC। याद रखिएगा मुंबई सिटी FC इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम बनी है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ली जी जिया। क्या नाम है इनका? ली जी जिया। और ये किस देश के हैं? तो ये दोस्तों ये है मलेशिया देश के बैडमिंटन खिलाड़ी। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यजुवेंद्र चहल। याद रखिएगा यजुवेंद्र चहल T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों HDFC बैंक पर। याद रखिएगा RBI ने HDFC बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी जी को तीरथ सिंह रावत जी के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका आशा भोसले। याद रखिएगा आशा भोसले जी को 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों रेलवे के छात्रों के लिए देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन कौन बन गया? राइट आंसर इसका पश्चिम मध्य रेलवे। याद रखिएगा पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका चिनाब नदी पर। याद रखिएगा चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। याद रखिएगा बांग्लादेश देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की? सही आंसर इसका ऑप्शन डी यानी कि A और B। तो इसका राइट आंसर क्या हम कहेंगे दोस्तों? कौन से देश हैं ये? तो ये 2 देश हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन A और B। अच्छा दोस्तों SCRI इस पहल का फुल फॉर्म क्या है? क्या ये SCRI? तो याद रखिएगा इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव। और हिंदी में क्या कहेंगे? आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। क्या कहेंगे? आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइटर का। तो याद रखिएगा ये बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। तो रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट जो कि एक विवाद का विषय रहा है। याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि पासा एक्ट इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों पासा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। क्या है इसका फुल फॉर्म? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो दोस्तों ये आवंटित राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 64,180 करोड़ यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा
बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है 64,180 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर बिल्कुल हिट करता है, जैसे कि रेलवे एग्जाम हुए, एसएससी एग्जाम हुए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 34,83,236 करोड़। कितना है? 34,83,236 करोड़। याद रखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हम अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड टेस्ट, यानी कि सेट नंबर 2 को हम देखते हैं। तो दोस्तों सेट नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है इफको, यानी कि IFFCO। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, याद रखिएगा। इफको ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। दोस्तों भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित अपनी 50वीं वार्षिक आम सभा में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड की पेशकश की गई। नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है, जो बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गूगल। याद रखिएगा, गूगल संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है SBI बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा SBI बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? तो इसका नाम है कोविसेल्फ। याद रखिएगा ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 जांच के लिए कोविसेल्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? तो सही आंसर इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में। याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा तहत कार्य दिवस की संख्या को बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड ने। याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। अच्छा दोस्तों एग्जाम में यहाँ से मनरेगा ये आपको ये वर्ड दिख रहा है, हिंदी में लिखा है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है। किस थीम के साथ इसका आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा इसका थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। याद रखिएगा विश्व पुस्तक मेले का 29वां संस्करण आयोजन किया गया और इसका थीम क्या रहा? इसका थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी लोग विशेषकर छात्रों में प्राथमिकता अग्नि सुरक्षा तरीकों पर जागरूकता लाने के लिए और शिक्षित करने के लिए एक वर्चुअली अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित किया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ उन्होंने अग्निशमन सेवा के लिए ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा को भी लॉन्च किया। क्या नाम है इसका? अग्निशमन सेवा पोर्टल को भी लॉन्च किया है।
जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर है इसका अमेरिका। याद रखिएगा, जनवरी 2021 में अमेरिका देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? राइट आंसर इसका द हिंदू ग्रुप। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो याद रखिएगा, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो सही आंसर है इसका कोविन। याद रखिएगा, कोविन ऐप है, इसको कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली को विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित किया गया। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर इसका बांग्लादेश को, यानी कि ऑप्शन डी। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो ये दोनों कथन क्या हैं? तो याद रखिएगा, इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है मोजाम्बिक। कौन रहा? मोजाम्बिक। और इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 7वां। कौन सा? 7वां। और याद रखिएगा, इस सूचकांक का नाम क्या है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका नाम है एस्टोनिया। याद रखिएगा, एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया काजा क्लास को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की? तो याद रखिएगा, उन्नति कार्यक्रम ये शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है वृद्धजन पोषण मिशन। याद रखिएगा, वृद्धजन पोषण मिशन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड देश ने कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर इसका उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 के करंट अफेयर से, और इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराज सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो इसका आंसर है बहराइच। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में महाराज सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी कि लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान देश के साथ। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो सही आंसर है इसका अमेजन। याद रखिएगा, अमेजन कंपनी ने NDJC को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो कि जुलाई में अपना पदभार ग्रहण करेंगे।
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अक्षय कुमार। याद रखिएगा, अभिनेता अक्षय कुमार को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। याद रखिएगा, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है मानसा वाराणसी। याद रखिएगा, मानसा वाराणसी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? सही आंसर इसका 2022 में। याद रखिएगा, इसरो ने घोषणा की है कि 2022 में चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो सही आंसर इसका स्टीव स्मिथ। याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और इन्हें फरवरी 2021 में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है मनिका बत्रा। याद रखिएगा, मनिका बत्रा जी ने फरवरी 2021 में आयोजित 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, क्रिस मॉरिस ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जो कि आईपीएल 2021 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? देखिए याद रखिएगा, ये पासेक्स जो अभ्यास है ये हर 3 से चौथे महीने में आयोजित किया जाता रहता है। तो यहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ पासेक्स अभ्यास को किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया के साथ फरवरी 2021 में भारत ने पासेक्स अभ्यास को किया है। और ये कैसा अभ्यास था? नौसैनिक अभ्यास, जो कि अरब सागर में आयोजित किया गया। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में जनवरी 2021 में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर देश में। याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण ये सिंगापुर देश में किया जा रहा है। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। याद रखिएगा, भारत 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अल सल्वाडोर। याद रखिएगा, अल सल्वाडोर देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ताइवान। याद रखिएगा, ताइवान देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? सही आंसर है दोस्तों इसका चाइना, यानी कि चीन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली राज्य सरकार ने यानी कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, जापान ने ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्पुतनिक वी। याद रखिएगा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया देश। याद रखिएगा, चीन ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि इसका राइट आंसर है भारत देश। याद रखिएगा, ईरान ने अपने देश भारत को फरजाबाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? सही आंसर इसका रक्षा मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिका महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा, जैस्मिन हैरिसन। ये हैं ब्रिटेन देश की। किस देश की हैं? ब्रिटेन देश की। और इन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करके विश्व की सबसे कम उम्र की महिला ये बनी हैं। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये बजट से क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 1,75,000 करोड़ रुपए। कितने? 1,75,000 करोड़ रुपए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेट नंबर 3 और 4 के साथ।